Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing great. Okay, in today's lecture we will discuss about a topic that is from a book of science of grade 4th. So today's topic is classification of animals. Okay, in this topic we will discuss about in how many groups the animals are divided into on the basis of vertebral columns. First one is vertebrates and second one is invertebrates, and what are the similarities and differences of these groups, कि क्या क्या सेम चीज़ें हैं इनकी और क्या डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? यस, क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. किस बेसिस पे? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर कैरेक्टर्स. मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करना उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनको ग्रुपिंग उनकी करना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, दिस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. इसी तरह से हमने एनिमल्स को उनकी सेम चीज़ों या डिफरेंट चीज़ों की वजह से हम लोगों ने उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया. ठीक है, उनके कुछ कैरेक्टर्स की वजह से हम लोगों ने उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया. वो कैरेक्टर क्या था? अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बैकबोन की बेसिस पे, वर्टिब्रल कॉलम की बेसिस पे हम लोगों ने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज़ वर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड वन इज़ इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, वर्टिब्रेट्स में हमारे पास वो तमाम जानवर आते थे, वो तमाम एनिमल्स आते थे जिनकी हमारे पास बैकबोन मौजूद थी. ठीक है, वो तमाम एनिमल्स जिनमें हमारे पास बैकबोन मौजूद थी. लाइक हमारे पास आ जाते हैं फिश, फ्रॉग, बर्ड, कैट, डॉग्स एक्सेट्रा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास वो एनिमल्स थे जिनकी बैकबोन मौजूद नहीं होती है, एब्सेंट होती है, लाइक बटरफ्लाई, स्पाइडर, स्नेल, जेलीफिश. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि हमारे पास ये जो येलो पार्ट है दैट वन इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस की बेसिस पे हमने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था. ठीक है, आप लोग खुद भी इसको फील कर सकते हैं. अगर आप अपनी बैक पे हाथ लगाएं तो आपको एक हार्ड पार्ट फील होगा, दैट वन इज नोन एज बैकबोन. ठीक है, इसकी बेसिस पे हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था. अगर हम लोग अब बात करें इनकी सिमिलैरिटीज़ की, इन दोनों ग्रुप्स की सिमिलैरिटीज़ की कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास सेम है वर्टिब्रेट्स में भी और इनवर्टिब्रेट्स में भी, तो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आ जाती है कि दोनों ही मेंबर हमारे पास उनको सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. लाइक बटरफ्लाई, स्पाइडर, स्नेल को भी फूड चाहिए होता है और फिश, फ्रॉग, बर्ड्स को भी फूड चाहिए होता है. ठीक है, सेकंड थिंग इज कि दोनों मूव कर सकते हैं. ठीक है, बटरफ्लाई, स्पाइडर, स्नेल, जेली फिश भी हमारे पास मूव कर सकती हैं. इसी तरह से फ्रॉग, फिश, बर्ड्स भी मूव करते हैं. तो ये दोनों कैरेक्टर, दोनों ग्रुप्स के ये कैरेक्टर भी सेम है. ठीक है, इसी तरह से थर्ड वन इज कि वर्टिब्रेट भी हमारे पास रिप्रोडक्शन का अमल कर सकती हैं और इनवर्टिब्रेट भी हमारे पास रिप्रोडक्शन का अमल कर सकती हैं. ठीक है, फोर्थ वन इज के वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों ही रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी करते हैं और एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी करते हैं. ठीक है, रिस्पायरेशन के अमल को तो आपको पता है. एक्सक्रीशन हमारे पास क्या होता है? यस, एक्सक्रीशन हमारे पास जो हमारे पास बॉडी के अंदर वेस्ट चीज़ें होती हैं उनके निकलने को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. ठीक है, लाइक हम लोग खाना खाते हैं, जो हमारे पास अच्छी चीज़ होती है उस खाने में वो हमारे पास बॉडी में स्टोर्ड हो जाती है और जो हमारे पास वेस्ट हमारे पास चीज़ होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है. ठीक है, लास्ट वन इज़ के इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में ही मोस्टली बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन कुछ में हमारे पास रेडियल सिमेट्री भी शो हो रही होती है. लाइक बायलैटरल सिमेट्री अब हमारे पास क्या है और रेडियल सिमेट्री हमारे पास क्या है? बायलैटरल सिमेट्री हमारे पास वो होती है जब हम लोग अगर बॉडी को 2 हाफ्स में कट करें तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो. लाइक अगर बटरफ्लाई को मैं कट करती हूँ मिड में तो दोनों जो हमारे पास पार्ट्स होंगे वो इक्वल इमेज होंगे एक दूसरे का. ठीक है, एग्जैक्ट इमेज होंगे. रेडियल सिमेट्री में हमारे पास अगर मैं जेलीफिश की बात करूँ, मैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ तो हर एक पार्ट की प्रॉपर्टी सेम होगी, दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. ठीक है, ओके, अब अगर हम लोग इनके डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला मेन डिफरेंस जो इनमें आ जाता है वो बैकबोन का आ जाता है कि वर्टिब्रेट्स में हमारे पास बैकबोन प्रेजेंट होती है जबकि इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास बैकबोन नहीं प्रेजेंट होती. सेकेंड थिंग इज कि वर्टिब्रेट्स में हमारे पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास या तो ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं या फिर अंडर डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम लोग ये फर्स्ट पिक्चर में स्पॉन्जेस की बात करें तो इनके कोई ऑर्गन्स नहीं है एंड दीज आर इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है,
थर्ड वन इज़ कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको लिम्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे फिशेज हैं हमारे पास, उनके फिन्स होते हैं, ठीक है, फिश की बॉडी पे वो जो साइड्स पे 2 कॉर्नर्स बने होते हैं, इनको कहते हैं फिन्स, उनके थ्रू मूव करती हैं। ह्यूमंस लेग्स के थ्रू मूव करते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नहीं मूव करते। अगर हम लोग स्पॉन्जेस की बात करें तो ये वाटर में हमारे पास किसी कॉर्नर में स्टक हो जाती हैं, मूव नहीं करती हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर एक हम लोग पॉइंट डिस्कस करें बॉडी साइज़ का, तो इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास मोस्टली स्मॉल होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में हमारे पास उनकी बॉडीज़ थोड़ी बिगर होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। लास्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ स्केलेटन। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट्स में हमारे पास एंडोस्केलेटन होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ग्रास ऊपर इसका ये येलो पार्ट से मेंशन भी हुआ है, ये एक्सोस्केलेटन है इसका, और ये इनवर्टिब्रेट है। जबकि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो इसका एंडोस्केलेटन है, इनसाइड द बॉडी है स्केलेटन, और ये हमारे पास इसकी बैकबोन है, ठीक है, ओके। हियर इज अ वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। The animal kingdom is divided into 2 main groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrate animals, like this elephant, this parrot, or this little frog, have a skeleton. They have bones. Look! This is the skeleton of an elephant. This is the skeleton of a frog. And this is the skeleton of a fish. Invertebrate animals, however, have no bones. They don't have an internal skeleton. Like this ant. Or this slow snail. Okay, hope you enjoy the video. There is a quick think and answer activity. Kindly answer the question. Why are animals like fish, birds and humans called vertebrates? Yes, because they have backbone. Okay, another question is, why are animals like insects, worms and jellyfish called invertebrates? क्यों कहा जाता है इन सबको invertebrates? Yes, because they don't have backbone. Very good, very good. That's all for today's lecture. Hope you enjoy the lecture. Thank you.